FIA की डिजिटल करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, जबकि डायरेक्टर साइबर क्राइम कैप्टन रिटायर्ड शेख की सरबराही में कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि साइबर क्राइम की तारीख में पहली माइनिंग मशीन पकड़ी गई। इसी हवाले से जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। इस वक्त मैं FIA साइबर क्राइम के ऑफिस में मौजूद हूं और यहाँ पे आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो अहकामात के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। और इस क्रैकडाउन में डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। और इनसे जो पहली एक बड़ी कामयाबी है वो ये है कि माइनिंग मशीन जो है वो बिटकॉइन जो जनरेट करती थी उसको भी जो FIA ने उसको कब्जे में लिया है। इस वक्त हमारे साथ तफ्तीशी अफसर आशिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आशिर साहब से कि किस तरह जो FIA को ये इतलात मिली और FIA ने इसके ऊपर कार्रवाई कहाँ पे की। अस्सलाम वालेकुम जी। आशिर साहब बताइएगा कि FIA की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, इसमें बिटकॉइन जो है और डिजिटल करेंसी इसका कारोबार करने वाले अफराद को पकड़ा गया है। क्या तफसीलात क्या हैं इस बारे में? जी, इस तरह है कि बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ एक ग्रैंड क्रैकडाउन जो है वो जारी है FIA साइबर क्राइम की तरफ से, जिसके सिलसिले में हमने कल गुलबर्ग के इलाके में एक रेड किया और वहां से हमने 3 मुल्जिमान को पकड़ा है। इनके कब्जे से हमने एक बिटकॉइन माइनिंग मशीन पकड़ी है। इसके अलावा ये लोग एक बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म ग्रोह के तौर पे सामने आए हैं और ये डील कर रहे हैं तमाम करेंसीज के अंदर, जितनी भी बिटकॉइन है, इसके अलावा दूसरी भी जो करेंसीज है उसमें डील कर रहे हैं और सेल परचेज कर रहे हैं। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक ऐसा बिट कॉलेज के नाम से अदारा बनाया था जहां पर ये इस तालीम को फरोग दे रहे थे और पाकिस्तान में बिटकॉइन के कारोबार को फरोग कर रहे थे। अच्छा आशिर साहब बताइएगा कि ये कारोबार है क्या और लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे आपके इस जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया और स्टेट बैंक ने भी इसको इलीगल करार दिया, तो इससे किस तरह बचा जा सके? देखें, इससे एक तो इसकी कोई ये टैक्स नेट के अंदर नहीं है, कोई भी इसकी जो मनी है लोग इसमें सेल परचेज कर रहे हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनको एक वेबसाइट पर जो है एक वॉलेट क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर इनको बिटकॉइन दे दिया जाता है, उसके कुछ पोर्शन दिए जाते हैं, लोग उसमें डील कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई सच एज कोई श्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि लोग जो ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उनकी सिक्योर है। जी, जैसा कि आपने बात सुनी आशिर साहब की कि उनका ये कहना है कि जो वर्चुअल करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, ये एक वर्चुअल करेंसी है और इसका जो है वो लेन देन ना तो टैक्स नेट में है और अगर इसका एडमिन अगर इसको ब्लॉक कर दे इस वेबसाइट को जिस पे ये सारा कारोबार किया जाता है तो लोगों का अरबों रुपया जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो डूब सकता है। तो इसी तरह के केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं और अब जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई गुलबर्ग माइनिंग